के आंसू। ये कहानी है राम और उसकी पत्नी मीना की। राम और मीना एक गांव में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके दो बच्चे और उनके पास एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी गाय जिसका नाम उन्होंने रूपा रखा था। वो दोनों उसे बहुत ही अच्छे से रखते थे। रूपा भी बहुत ज्यादा दूध देती थी जिसे राम बेचने भी जाता था और घर में भी वो सब पीते थे। एक दिन मीना बोलती है, अजी सुनते हो, ये हमारी गाय तो बड़ी ही भाग्यशाली है। जब से आई है हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। दूध भी इतना ज्यादा देती है कि हम अच्छे दामों में इसका दूध बेच भी देते हैं और घर में दूध दही की भी कमी नहीं रहती है। बच्चे भी बड़े आराम से दूध दही पीते हैं। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो भाग्यवान। हमारी रूपा बड़ी ही अच्छी तंदुरुस्त गाय है। तुम्हें पता है, अभी दूसरे गांव का एक आदमी इसकी कीमत भी लगा रहा था, लेकिन मैंने तो साफ साफ बेचने से मना कर दिया कि भाई मैं अपनी इतनी अच्छी गाय को क्यों बेचूं। जी आपने बिल्कुल सही किया। हम भला अपनी गाय को क्यों बेचेंगे? इसके तो कोई दुगने भी दाम लगाएगा तो भी मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं रूपा को कहीं नहीं बेच रहा हूँ, वो हमारे साथ ही रहेगी। राम और उसकी पत्नी रूपा से बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं ना, कभी हमें अपनी ही नजर लग जाती है। राम और मीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शायद उन्हें अपनी ही बातों की नजर लग गई। एक दिन रूपा घास चरने के लिए दूसरे गांव जा रही थी। अचानक से सड़क पर जा रही एक गाड़ी ने रूपा को जोर से टक्कर मार दी, जिस वजह से रूपा बुरी तरह से घायल हो गई और उसे बहुत चोट आई। जैसे तैसे लोगों ने उसको राम के घर पहुंचवा दिया। अरे राम भाई, राम देखो, ये तुम्हारी गाय सड़क पर घायल पड़ी थी। मैं अपनी बग्गी में इसे डाल कर ले आया हूँ, तुम इसका इलाज करवा लो, ये बहुत घायल है। अरे ये क्या हुआ? मेरी रूपा को इतनी चोट कैसे आ गई? भाई कुछ बताओगे, क्या हुआ? ये तो चारा खाने गई थी, रोज तो समय से वापस आ जाती है, आज ये सब कैसे हो गया? अरे भैया, मुझे नहीं पता, पर आसपास के लोग कह रहे थे कि कोई गाड़ी जा रही थी जिसने रूपा को टक्कर मार दी, जिस वजह से ये घायल हो गई है। मेरा काम था इसे यहाँ तक पहुँचाना, मैंने पहुँचा दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरी मानो तो एक अच्छे से डॉक्टर को बुलवाकर इसका इलाज करवा लो। राम डॉक्टर को बुलाता है और रूपा को दिखाता है। डॉक्टर रूपा को अच्छे से मरहम पट्टी करते हैं और राम को कहते हैं, भैया मैंने मरहम पट्टी कर दी और कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएगी, लेकिन आज के बाद ये दूध नहीं देगी। इसको अंदरूनी चोट है, जिस वजह से अब ये कभी दूध नहीं देगी। अब ये बेकार हो चुकी है। राम को ये बात सुनकर बहुत धक्का लगा। डॉक्टर ये बात कहकर वहां से चला गया। राम अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर बोल रहे थे कि अब रूपा कभी दूध नहीं देगी और अभी तो इसके लिए चारा भी मुझे हिलाना होगा, क्योंकि अभी ये खुद से चारा खाने भी नहीं जा सकती है। और इतना खर्चा क्यों करना? मैं सोच रहा हूँ कि अब इसे छोड़ दूं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। रोज इसे चारा कहाँ से लाकर खिलाएंगे? इससे तो बढ़िया इसे छोड़ देते हैं। मीना और राम रूपा को बाहर सड़क पर घायल ही छोड़ देते हैं। रूपा चल भी नहीं पा रही थी और वो दर दर भटक रही थी। गिरती पड़ती वो घूमती रहती थी और किसी से कुछ बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? जिससे मैंने अपना परिवार समझा था, उन्होंने बुरे समय में मुझे छोड़ दिया। अब मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ। जब तक मैं उनके घर में कमाई का जरिया थी तो वो लोग मुझे इतना प्यार करते थे कि मुझे बेचने के लिए भी तैयार नहीं थे। आज घायल हो गई हूँ और उन लोगों के किसी काम की नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये बोलकर वो रो रही होती है। तभी वहां से एक छोटी बच्ची गुजर रही होती है। वो रूपा को रोते हुए देखती है और उसे घायल देखकर कहती है, क्या हुआ गाय माता, आप रो क्यों रही हो? क्या आपका भी इस दुनिया में मेरी तरह कोई नहीं है? मैं भी ऐसे ही रोती रहती हूँ। मेरी माँ और पापा कोई भी नहीं है। क्या आपका भी कोई नहीं है? और ये आपको चोट कैसे लगी? छोटी बच्ची गाय माता से बातें कर रही थी। गाय माता गर्दन हिला रही थी, मानो उसे कोई बहुत प्यार कर रहा हो, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी और छोटी बच्ची उसके सर पर हाथ फेर रही थी। गाय माता को उससे बहुत आराम पड़ रहा था। छोटी बच्ची को रूपा पर बहुत तरस आता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, गाय माता, तुम्हारे तो चोट भी बहुत है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। मैं यहीं अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैं वहाँ पर अपने अंकल से बात कर लूंगी और तुम वहीं मेरे साथ रह लेना। तुम्हें वो अंदर तो आने नहीं देंगे, लेकिन तुम अनाथ आश्रम के बाहर रह लेना। मैं तुम्हें वहीं खाने के लिए दे दिया करूँगी। छोटी सी बच्ची जिसका नाम पिंकी था, वो उसे अपने अनाथ आश्रम में ले आती है और वहाँ जाकर अपने अनाथ आश्रम के मालिक से कहती है, अंकल,
ये गौ माता बहुत बीमार है, इसको चोट भी आई है। हमारी तरह इसका भी मुझे लगता है कोई नहीं है। आप प्लीज इसे यहाँ नीचे रहने दीजिए। मैं इसको खाना खिला दिया करूँगी और इसके मरहम पट्टी भी कर दूंगी। प्लीज अंकल, इसे यहाँ रहने दीजिए। अनाथ आश्रम का मालिक भी बहुत अच्छा आदमी होता है और पिंकी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वो रूपा को नीचे रहने की परमिशन दे देता है। रूपा अनाथ आश्रम के बाहर गेट के पास बैठ जाती है। पिंकी थोड़ी थोड़ी देर में आकर रूपा की मरहम पट्टी करती है और उसे खाना ला कर देती है और ज्यादातर समय रूपा के साथ ही बिताती है। दोनों में बहुत प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। पिंकी अपनी मन की सारी बात रूपा को बताती है। रूपा, तुम्हें पता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ कि सब बच्चों के मम्मी पापा हैं और मेरा कोई नहीं है। गौ माता भी उसकी हर बात पर सर हिलाकर जवाब देती है, क्योंकि वो खुद भी परिवार से अलग होने का दर्द समझती थी। लेकिन अब पिंकी ही उसका परिवार थी। कुछ समय बाद रूपा के मालिक मीणा और राम नौ देवी की पूजा करते हैं और कन्या को भोजन कराते हैं और गौ माता के भोजन के लिए जाते हैं। लेकिन वह जितनी भी गाय माता को भोजन करवाना चाहते हैं, उनका कोई भी गौ माता भोजन नहीं करती। यह देखकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या बात है मीणा, हमारे घर का खाना कोई भी गाय क्यों नहीं खा रही है? ऐसे तो हमारी पूजा पूरी नहीं होगी अगर गौ माता हमारे घर का खाना नहीं खाएगी। इस बात से क्या जाहिर होता है? क्या माता हमसे खुश नहीं है क्या? हमारी पूजा में कोई कमी रह गई है? जी मुझे नहीं पता, मैं भी बहुत परेशान हूँ कि कोई भी गाय माता हमारा खाना क्यों नहीं खा रही है। ऐसे तो हमारी पूजा सफल नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? वे दोनों पूरी कोशिश करते हैं, हर गाय के पास जाते हैं और उन्हें भोजन कराने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी गाय उनका भोजन नहीं खाती। वो आदमी उन्हें मिलता है जो रूपा को घायल उसके घर लाया था और वो ये देखकर कहता है, भाई राम, कोई भी गाय माता तेरा खाना नहीं खाएगी, क्योंकि तूने एक गाय का अपमान किया था। तूने अपनी घायल गाय को, जो तुझे इतना प्यार करती थी, जो तेरे घर में खुशहाली का कारण थी, तूने उसको बुरे समय में छोड़ दिया, क्योंकि वो दूध नहीं देती और तेरा उसे रखने का कोई फायदा नहीं होता। तूने अपने मतलब के लिए उसे घर से ही निकाल दिया था, तो कोई तेरे घर का खाना कैसे खा सकती है? बता। उस आदमी की बात सुनकर राम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रूपा को ढूंढना शुरू कर देता है। रूपा उसे कहीं नहीं मिलती और उस छोटी बच्ची को एक बहुत अच्छा परिवार अडॉप्ट करने के लिए आ जाता है। अंकल आंटी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों ने मुझे अपना नाम दिया और अपने परिवार में मुझे लेकर जा रहे हो। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक ही शर्त पर चल सकती हूँ। ये मेरी गाय है जिसका नाम रूपा है और मैं इसके साथ ही आपके घर जा सकती हूँ। अगर आप मेरे साथ मेरी रूपा को भी लेकर चलोगे तो ही मैं आपके साथ चलूंगी। वो परिवार रूपा और पिंकी को अपने साथ ले जाता है और दोनों वहीं रहती हैं। जिस शहर में वो जाते हैं वहीं पर मीणा और राम रूपा को ढूंढ रहे थे। उनकी नजर रूपा पर पड़ी तो वो उसे रोककर रूपा से माफी मांगते हैं। रूपा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जब तुम दूध देना बंद कर दी, हमने तुम्हें बेकार समझकर तुम्हें छोड़ दिया। वो इतना बोलते हैं पर रूपा उन्हें माफ नहीं करती, क्योंकि उन्होंने गाय माता का ही नहीं, स्वयं माँ दुर्गा का अपमान किया था। इसलिए वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और उनके बुरे से बुरा वक्त आना शुरू हो जाता है और वहीं पिंकी की किस्मत बदल